कब्रों से लाशें निकाल कर खाने वाला मुर्दाखोर पकड़ा गया। गुलशन रावी में अहले इलाका ने मुल्जिम उस्मान और फसाइन को कब्र से लाशें निकालते हुए पकड़ा, दुर्गत बनाकर हवाले पुलिस कर दिया। पुलिस की मजीद तहकीकात जारी। सादा के कब्रिस्तान से बच्चों की लाशें गायब हो रही थी। कहना में बाप के हाथों बच्चों के कत्ल का दिलखराश वाकया। BRB नहर से 2 साल आयशा और 9 साल समिया की लाशें मिल गईं। मजीद 2 बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पंजू गांव के अजीम ने अपने 4 बच्चों को ललियानी के करीब नहर में फेंक दिया था। शेराकोट से अगवा होने वाले सुनार के अगवा का ड्रॉप सीन। मखवी मजहर अली खुद ही अगवाकार निकला, साथ ही खुर्शीद से मिलकर अपने ही अगवा का ड्रामा रचाया। फोन करके तावान मांगता रहा। मखवी मजहर अली को रहीम यार खान से पकड़ा गया। सिटी डिवीजन पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ इन एक्शन। रावी रोड और इस्लामपुरा पुलिस ने 2 मनशियात फरोश पकड़ लिए। 2 किलो से जायद चर्च बरामद। उधर डॉल्फिन स्क्वाड ने लारी अड्डा से मोबाइल फोन स्नैचर गिरफ्तार कर लिया। चिकन सस्ता होकर भी आवाम की जेबों पर भारी। ब्रायलर 11 रुपये कम होकर 501 रुपये किलो हो गया। फार्मी अंडों की कीमत में 1 रुपया इजाफा। फी दर्जन के लिए 3 लाल नोट दरकार। पेटी का रेट 8,880 रुपये मुकर्रर। महंगाई की यलगार, आम आदमी पर मुसीबतों का पहाड़। सरकारी नरखों में 12 सब्जियां और 2 फल मजीद महंगे हो गए। अदरक 1600 रुपये किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सब्जी और फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। पाकिस्तानी करेंसी मुस्तहकम होने लगी। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 7 पैसे सस्ता 284 रुपये 65 पैसे पर ट्रेड होने लगा। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव जारी है। डेंगू का फैलाव तेज, मरीजों की तादाद में इजाफा। 24 घंटे के दौरान 58 नए मरीज सामने आ गए। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 69 मरीज जेर इलाज हैं। शहर के 116 मकामात से बरामद डेंगू लार्वा तल्फ कर दिया गया। पोलियो से बचाव की वैक्सीन, सेहतमंद कल का यकीन। पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए कौमी मुहिम का 3रा रोज। पोलियो टीमें घर घर कतरे पिलाने में मसरूफ। पोलियो मुहिम के पहले 8 रोज 8,57,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। पोलियो वर्कर का दौरान ड्यूटी हादसाती तौर पर गोली लगने से जख्मी होने का मामला। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का पोलियो वर्कर के लिए 20 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान। जख्मी लेडी हेल्थ वर्कर शहनाज अब्दुल हमीद जिन्ना अस्पताल में जेर इलाज हैं। जिन्ना हाउस जिला घेराव के मुकदमे में बड़ी पेशरफ। पुलिस ने असद उमर, अली मखान और उस्मा खान की गिरफ्तारी मांग ली। ATC ने तीनों की अबूरी जमानत में 16 अक्टूबर तक तौसीक कर दी। असद उमर को 3 केसेस में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। फराह शहजादी की बच्चों के नाम ECL से निकालने की इंट्रा कोर्ट अपील। वफाकी वजारत दाखिला और पंजाब एंटी करप्शन से जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फराज इकबाल और ईमान इकबाल की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ आज से अवामी राब्ता मुहिम का आगाज करेंगे। शहबाज शरीफ पार्टी कारकुनों और ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ के इस्तकबाल और मुस्तकबिल के एजेंडे पर एतमाद मिलेंगे। गवर्नर पंजाब से साबिक वफाकी वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार की मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मोहम्मद बलीगुर रहमान ने इसहाक डार की गुज़श्ता 16 माह की पॉलिसीज़ को सराहा। कहा कि अगर शहबाज काबीना इक़दामात ना करती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। पंजाब दानिश स्कूल्स अथॉरिटी माली बहरान का शिकार। 1 अरब रुपए के फंड्स जारी करने के लिए हुकूमत का मरासला लिख दिया गया। कहा बजट मंजूरी से मुतल्लिक महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने नामुकम्मल दस्तावेजात शेयर की हैं। पहले भी मरासला लिखा गया मगर फंड्स ना मिल सके। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। किसी भी ट्रैफिक गलती पर सबसे पहले लाइसेंस चेक किया जाएगा। रवा साल बगैर लाइसेंस 2 लाख से ज्यादा ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई।
यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत तलबा और तालिबात का पुलिस लाइन्स किला गुज्जर सिंह का दौरा, जिम, हस्पताल, फायरिंग रेंज और IT सेक्शन के शोबेजात बारे आगाही ली। परेड ग्राउंड में एंटी राइट फोर्स की मशकों का अमली मुजाहरा भी देखा। बागों के शहर का मौसम गर्म और खुश्क, ज़्यादा से ज़्यादा पारा 34 डिग्री तक जाने का इम्कान। आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। फिजाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर का पहला नंबर औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 197 रिकॉर्ड किया गया। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर अंक के साथ मैं हूं अरूज महमूद और मैं हूं लियरबाज। हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको बताएं कि गुलशन रावी कब्रिस्तान से बच्चों की लाशें निकालकर खाने का मामला है। ज़राए के मुताबिक बच्चों की लाशें खाने वाला मुलजिम अहले इलाका ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। सांदा के इलाके में कब्रिस्तान से बच्चों की लाशें निकालने का सिलसिला जारी था। अहले इलाका ने मुलजिम उस्मान और साईं को लाश निकालते पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। सांदा पुलिस ने मुलजिम उस्मान और साईं की गिरफ्तारी से लाइल्मी का इजहार किया है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। गुलशन रावी कब्रिस्तान से बच्चों की लाशें निकालकर खाने का मामला, ज़राए के मुताबिक बच्चों की लाशें खाने वाला मुलजिम अहले इलाका ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सांदा के इलाके में कब्रिस्तान से बच्चों की लाशें निकालने का सिलसिला जारी था। अहले इलाका ने मुलजिम उस्मान और साईं को लाश निकालते पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सांदा पुलिस ने मुलजिम उस्मान और साईं की गिरफ्तारी से लाइल्मी का इजहार किया है। जी हाँ, दिलखराश वाक़या है ये लाहौर शहर में, और बच्चों की लाशें खाने वाला मुलजिम अहले इलाका ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट है उसके मुताबिक पुलिस ने लाइल्मी का इजहार किया है। सांदा पुलिस ने लाइल्मी का इजहार किया है और सांदा के इलाके में ही कब्रिस्तान से बच्चों की लाशें निकालने का सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी था। अहले इलाका ने मुलजिम उस्मान और साईं को लाश निकालते हुए पकड़कर खूब दुर्गत बनाई, फिर पुलिस के हवाले कर दिया है। सांदा पुलिस ने अलबत्ता मुलजिम उस्मान और साईं की गिरफ्तारी से अभी लाइल्मी का इजहार किया है। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। इत्तेफाक बाप अपने ही बच्चों से गैर इखलाकी हरकत करता रहा। ख़ानदान में पता चलने पर 4 कमसिन बच्चों को अगवा करने का ड्रामा रचाया और फिर उनको कत्ल करके लाशें नहर में फेंक दी। 3 रोज़ बाद BRB नहर से 2 साला आयशा और 9 साला समिया की लाशें मिल गई। मज़ीद 2 बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जमीन फटी न आसमान गिरा। थाना कान्हा टाउन की हदूद में ऐसा शर्मनाक वाक़या पेश आया कि सुनने वाले कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएं, देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएं और इस पर बात करने वालों की जुबान उनका साथ न दे। 6 बच्चों के सफाक बाप अजीम ने अपने 4 बच्चों को अगवा करने का ड्रामा रचाया। खुद ही मुद्दई बनकर पुलिस की आंखों में डोल झोंकने की कोशिश की और सारे खानदान को भी धोखा देता रहा। पुलिस को अजीम के किरदार पर शक हुआ तो उन्होंने तफ्तीश का रुख उसी की जानब मोड़ दिया। फिर जो कुछ सामने आया वो बताने के काबिल था ना ही दोहराने के। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जालिम बाप बच्चों को बाहर से चीजें दिलाने के बहाने नहर के पास ले गया। फिर बारी बारी 12 साला गुलाम साबिर, 9 साला समिया, 5 साला नबिया और 2 साला आयशा को कत्ल किया और जुर्म छुपाने के लिए लाशें नहर में फेंक दी। बच्चों के नाना और मामू का कहना है कि अजीम ने कत्ल दूसरी बीवी के कहने पर किया है। जिसने शादी किया वो तो सही सी, बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੀ ਰਿਹਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਹੀ ਆ।